गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केंद्रीय बजट समीक्षा भाग 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैं आज इस प्रखंड में रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा कि बजट में इसके लिए क्या चीज़ उपलब्ध है। दोस्तों, जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, एग्रीकल्चर एक ऐसा बेस है इसका जिस पर पूरा ग्रामीण समाज निर्भर है। चाहे किसान है, वो फसल पैदा करता है, मार्केट में बेचता है, वहाँ के ट्रेडर्स हैं जो उसको खरीदते और बेचते हैं, अन्य लोग जो भी उससे जो जुड़े हुए हैं, मजदूर हैं, तमाम लोग जो खेती में जुड़े हुए हैं, सब उस पर आश्रित हैं। उसी से कनेक्टेड डेयरी इंडस्ट्री है, जो कि लोग पशु पाल रहे हैं, दूध पैदा करते हैं, उसको बेचते हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं इसके साथ काम कर रहे हैं। और इसके बाद आपका हार्टिकल्चर है, बागवानी है, तमाम चीज़ें हैं जो कि कृषि से एलाइड हैं। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो सब रूरल डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट मैटर बन सकते हैं जो है। दोस्तों, अगर हमको अपने ग्रामीण क्षेत्रों का सही विकास करना है तो निश्चित रूप से खेती को हमको विकसित करना पड़ेगा। उसके एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डेयरी है, हार्टिकल्चर है, फिशरी है, ये सारी चीज़ें भी विकसित करनी पड़ेगी। एनर्जी का भी एक साइकिल बनाना पड़ेगा, गोबर गैस है या अल्टरनेट फर्टिलाइज़र बनाने की बात है, सारी चीज़ें उससे जुड़ी होगी। नेचुरल फार्मिंग की भी बात करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो खेती में जो भी प्रोड्यूस पैदा हो रहा है उसका प्रिजर्वेशन, स्टोरेज का एक लॉजिस्टिक चेन बनाना पड़ेगा ताकि वो डिटोरिएट ना हो। खास करके सब्जियां और फल ये ऐसे हैं जिसमें काफ़ी वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि सही स्टोरेज नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं मिल पाता है, बाजार तक वो समय से पहुंच नहीं पाते हैं या कम दाम पर उनको बेचना पड़ता है। तो उसके लिए अगर सही स्टोरेज है और लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध है, तो किसानों को अच्छा पैसा उससे मिल सकता है। एक और बात भी है कि अभी किसान आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चला, एमएसपी को लेकर के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के, अन्य भी मुद्दे थे। खैर, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक इस केंद्रीय बजट का सवाल है, इसमें कुछ इंडिकेशन हैं कि वो कृषि को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उसको मार्केट से लिंक करना चाहते हैं। जैसे आपका रूरल एरियाज़ में स्टार्टअप के लिए एक फंड बनाने का प्राविजन किया गया है कि ताकि नए नए स्टार्टअप, कृषि से आधारित या उससे एलाइड एक्टिविटी से रिलेटेड स्टार्टअप रूरल एरिया में डेवलप हों और वो किसानों की मदद करें एक उन्नत खेती करने में, उन्नत तरीके से डेयरी को चलाने में या फिशरी करने में, और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, हार्टिकल्चर हुआ, आपका सब्जी की खेती हुई, इस सब में वो एक चेन बनाएंगे, लॉजिस्टिक डेवलप करेंगे, मार्केट से उनको लिंक करेंगे ताकि उनको अपने खेती में अच्छा पैसा मिल सके। एक और बात भी है, मोटे अनाज पर सरकार जोर दे रही है क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं। गेहूं चावल के की जगह पर उनको भी बोया जाना चाहिए, उनकी भी पैदावार बढ़नी चाहिए। उस पर एक रिसर्च की व्यवस्था की गई है हैदराबाद में IIMR में कि इस पर रिसर्च हम करेंगे ताकि नए नए उन्नत बीज आएँ और उनसे पैदावार बढ़ाई जा सके। इरिगेशन में भी थोड़ा पैसा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी उसके अंदर है, वो दिया गया है। और इसके बाद एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए, खास करके डेयरी आपका हुआ या फिशरी हुआ, आपका हार्टिकल्चर हुआ, इसके लिए भी प्रोविजन बजट में काफ़ी किया गया है, काफ़ी पैसे प्रोवाइड किए गए क्रेडिट के लिए, क्रेडिट गारंटी भी दिया गया है स्मॉल स्केल के लिए। और जब रूरल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हमको माइक्रो यूनिट्स की भी बात करनी चाहिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, जो रूरल एरिया में बैठ सकती हैं और जो वहाँ के नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं गांव में, उनको अपने गांव के आसपास ही नौकरी मिल सकती है इन यूनिट्स के अंदर, ताकि वो अपने घर भी रह करके खेती भी थोड़ा बहुत देख लें और नौकरी भी कर लें। भले थोड़ा कम तनख्वाह पाएँ, लेकिन एक अच्छा जीवन वहाँ पर रह के वो जी सकते हैं, इसके बजाय कि वो शहरों में माइग्रेट करके और यहाँ एक बहुत ही कठिन जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह बजट जो केंद्रीय बजट आया है, इसमें कई इस तरह के इंडिकेशन हैं कि ये सरकार चाहती है कि रूरल एरियाज़ में भी डेवलपमेंट हो और उसमें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो मॉडर्नाइज हों।
जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई या इस तरह का डिजिटल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गांव में भी पैदा हो, वहाँ भी डेवलप हो और किसानों को सही मूल्य मिले, उनको मार्केट का इंफॉर्मेशन मिले और अपने प्रोडक्ट को वो सही तरीके से बेच करके अच्छी इनकम कर सकें। जैसे सरकार ने कहा कि हम उनकी इनकम को डबल करेंगे, तो इनकम को डबल करने का एक ही तरीका है कि या तो आप पैदावार बढ़ा करके और कम दाम पे बेच के उसको बढ़ाइए, या उसको एक सही तरीके से आपकी प्राइस रिकवरी होनी चाहिए मार्केट से। तो अगर आप मॉडर्न तरीका अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेटर प्राइस मिल सकती है। रूरल डेवलपमेंट से कनेक्टेड और इशू है हैंडीक्राफ्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है या जीआई है, इनका भी प्रमोशन के लिए सरकार ने कहा है कि यूनिटी माल बनाए जाए जहाँ की इन प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। और सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि जो हैंडीक्राफ्ट हुआ या इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिनकी विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो अगर हमारे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं या जो लोग एक्सपोर्ट में हैं, अगर वो एक चेन बना सकें कि एक बीच में एक मीडियम के रूप में काम करें और रूरल एरिया में जो लोग भी आर्टिजन्स हैं, जो भी डिफरेंट तरह की उनके पास हुनर है और वो जो काम कर रहे हैं, अगर उनको एक क्वालिटी उनसे इंश्योरेंस ले सकें, उनको गाइड कर सकें, टेक्निकल गाइड कर सकें डिजाइनिंग एक्सेट्रा को लेके कि किस कंट्री की किस तरह की डिमांड है, और अगर हम उसको लिंक कर सकें और उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में उनकी मदद कर सकें, तो निश्चित रूप से रूरल एरिया में तमाम जो आपके इस तरह के कारीगर हैं या डेयरी चला तमाम लोग हैं, उनको मदद मिलेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, और जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो निश्चित रूप से रूरल एरिया में एक खुशहाली आएगी और जो माइग्रेशन हो रहा है गांव से शहर की तरफ, इसमें कमी आएगी और शहरों की भी बेटर पोजीशन हो सकती है। शहरों पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस रूरल मैनेजमेंट है। आप आज पोल्यूशन का ज़माना है, जिस शहर में लोग रह रहे हैं वो रहने लायक नहीं बचे हैं, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, और लोग शहर छोड़ के दूर दूर जा करके रिमोट एरिया में रहना पसंद कर रहे हैं एंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं डिजिटल ज़माने में, क्योंकि पोल्यूशन से वो बचना चाहते हैं। और गाँव और हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं अभी अछूते हैं, तो अगर उनको वहीं पर विकसित कर दिया जाए पोल्यूशन पे कंट्रोल करते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन ग्रोथ की जो बात की गई है इस बजट में, उसका कुछ न कुछ हिस्सा गाँव के पल्ले भी आना चाहिए, ताकि उनका जो आज पर्यावरण है वो आगे प्रदूषित न हो डेवलपमेंट की वजह से। तो दोस्तों, अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ये बजट रूरल मैनेजमेंट में मदद करेगा। दोस्तों, अब मैं अपनी बात इस मुद्दे पर ख़त्म करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके सुझाव कैसे हैं, उस सुझाव पर अमल करके आगे भी मैं वीडियो बना सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।